reaction. Okay, now I am going to explain the mechanism of Shapiro reaction. Okay, and erase all this. Okay, now see here, I am firstly write the carbonyl compound. Okay, this is our carbonyl compound. Okay, so in the first step or in the reaction mechanism of Shapiro reaction, firstly this carbonyl compound is treated with prusyl hydrazine. Okay, now look here, I am writing the structure of prusyl hydrazine. Okay, so this is the structure of prusyl hydrazine and this is our carbonyl compound. Okay, ketone. Okay, firstly this both reactant is treated with each other. Now look here, here the lone pair of this nitrogen is attacked on this electrophilic center of the carbonyl compound. Why the question, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई ये लोन पेयर क्यों अटैक करे, ये क्यों नहीं करे। यहाँ पर नाइट्रोजन है, उसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे क्यों अटैक करे, इस पे क्यों नहीं करे। ठीक है, इसका सिंपल आंसर क्या है, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये नाइट्रोजन के ये जो है पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो ये इस साइड में नहीं रहते। ठीक है, सिंपल ये इधर शिफ्ट होते हैं, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, डिलोकलाइजेशन में कॉन्जुगेशन में, इसलिए इजीली अवेलेबल नहीं है अटैकिंग गैस थे एज कम्पेयर टू ये नाइट्रोजन के लोन पेयर से। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या करते हैं, इजीली एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करती है कार्बनिक कंपाउंड में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज पाया बॉन्ड ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। ठीक है, सिंपल इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ठीक, देखो CH3 सी सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड था ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ, इसलिए इसका यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ है सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है ये नाइट्रोजन ने जो है ना लोन पेयर ने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करा, तो इसको मैं यहाँ बता दूँ N। ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या है, कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन को यहाँ रिप्रेजेंट करता, दूसरा यहाँ, वे सिंगली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन और वो बॉन्डेड है प्रुसाइल ग्रुप से। ठीक है, तो ये प्रुसाइल जितना ग्रुप है इसको मैं TS से खाली रिप्रेजेंट करता। ठीक है, यहाँ पर लगा दूँ मैं TS। ओके, अब क्या करें, लोन पेयर लॉस कर नाइट्रोजन में बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसलिए आता है इसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो कुछ इस टाइप का क्या मिलता है हमको, इंटरमीडिएट पाउडर। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट पाउडर पे यहाँ पर अब सिंपल क्या करते, नाइट्रोजन जो है ना उसका जो स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करता, पॉजिटिव चार्ज सॉरी, और ये जो ऑक्सीजन उसकी नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है। तो क्या होता है, सिंपल यहाँ से जो नाइट्रोजन का एक प्रोटॉन है क्या होता है, रिलीज होता है, ये नेगेटिव को क्या करता है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देता, कर दिया एब्स्ट्रैक्ट। तो इसकी वजह से ये जो बॉन्ड था ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होता और इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या होता है, स्टेबलाइज। तो उसके बाद जो हमको इंटरमीडिएट मिल रहा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का मिल रहा। देखो CH3 सिंपल सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, C के पास क्या है, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ O नेगेटिव था, उसने H पॉजिटिव लिया, नाइट्रोजन के पास से OH हो गया। ठीक, सिंगल बॉन्डेड विद CH, यहाँ पर क्या है 2 CH3। ठीक, फिर यहाँ एक C बॉन्ड, एक बॉन्ड है CN। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फिर से क्या है, प्रोटॉन बचे हुए नाइट्रोजन के पास, उसने उसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दिया, H पॉजिटिव रिमूव करके, और लोन पेयर को क्या कर दिया,
फिर यहाँ पर एक सिंगल बॉन्डेड NH है और यहाँ पर क्या है टूसाइल ग्रुप। कुछ इस टाइप का क्या मिलेगा हमको, अनदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमको जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करना है, रिमूव करना है। और हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो बैंड लीविंग ग्रुप है, तो सिंपली क्या होता, ये जो एक प्रोटॉन है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, वो फिर क्या करता है, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन उसके लोड पर क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या होगा, सिंपली वो एब्स्ट्रैक्ट कर रहा, ठीक है, इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से H पॉजिटिव चलेगा तो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड किसकी तरफ होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ आएगा H2O। ठीक है, क्योंकि एक H ऑलरेडी और यहाँ से H एक्सट्रैक्ट कर देगा, तो कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, जो CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आएगा H2O पॉजिटिव। ठीक है, लोड पर लॉस कर दिया ऑक्सीजन ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करके, और यहाँ पर बची N, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा NH। ठीक है, और यहाँ है हमारा CH2 और ये CH3। ठीक है, कुछ इस टाइप का जो है फर्दर क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब सिंपली क्या होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गुड लीविंग ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे, ये क्या होता, कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या होता, शिफ्ट होता और साइमल्टेनियसली यहाँ से क्या होता, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता और कुछ इस टाइप का फर्दर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म होता। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, ये कार्बन है, इस सिंगली बॉन्डेड था पहले नाइट्रोजन से, फिर ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, जनरेट। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड N। ठीक, अब N किससे बॉन्डेड है, NH। ठीक है, और यहाँ पर एक टूसाइल ग्रुप क्या है, ये NH है सिर्फ, और यहाँ पर एक TS ग्रुप प्रेजेंट है टूसाइल। ठीक है, सो यहाँ NH और यहाँ पर TS ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन है CH2 CH3। ठीक है, तो इस टाइप का हमको जो है फाइनल इंटरमीडिएट मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है, टूसाइल हाइड्राजोन। टूसाइल हाइड्राजोन। ठीक है, टूसाइल हाइड्राजोन किससे फॉर्म हुआ, कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करें, टूसाइल हाइड्राजोन के साथ करें, तो क्या फॉर्म हुआ, टूसाइल हाइड्राजोन। टूसाइल हाइड्राजोन जो है ये मेन रिएक्टर मॉलिक्यूल है शपायरो रिएक्शन। ठीक है, शपायरो रिएक्शन का जो मेन रिएक्टर मॉलिक्यूल क्या है, टूसाइल हाइड्राजोन। कभी कभी रिएक्शन में डायरेक्ट टूसाइल हाइड्राजोन ही दे देता और उसकी रिएक्शन दो बेस के साथ करा देता और लास्ट में एक हाइड्रोलिसिस के लिए प्रोडक्ट दे देता रिएजेंट, और तुम्हारा जो अल्कीन फॉर्म करने का रहेगा। ठीक है, या कभी कभी इस टाइप से दे देता, कार्बोनिल कंपाउंड दे देता, टूसाइल हाइड्राजोन दे देता, फिर उसकी रिएक्शन करके तुम्हारा जो उसका मेन रिएक्टेंट है सब्सट्रेट मॉलिक्यूल टूसाइल हाइड्राजोन को फॉर्म करने का रहेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा टूसाइल हाइड्राजोन फॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सिंपली ये टूसाइल हाइड्राजोन का हमको कन्वर्जन करना है ओलेफिन में अल्कीन में। तो ठीक है, ये किसके बेसिस में होता है, स्ट्रॉन्ग बेस के। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है हमारे पास, जनरली हमने बताया N-ब्यूटिल लिथियम। ठीक है, N-ब्यूटिल लिथियम मिलेगा। ठीक है, इसके टू इक्विवेलेंट यूज करने हैं, टू इक्विवेलेंट लिए। तो ठीक है, फर्स्टली हम एक इक्विवेलेंट लेंगे इसका, टूसाइल N-ब्यूटिल लिथियम का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपली। ठीक है, 4 कार्बन और एक लिथियम, देखो 1 2 3 4 कार्बन और एक लिथियम होगा, ये होगा N-ब्यूटिल लिथियम। ठीक है, सिंपली देखो फर्स्टली क्या होगा, ये कार्बन और लिथियम के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा कुछ इस टाइप से, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि लिथियम क्या है, मेटल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, कार्बन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज और लिथियम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस क्या होता है, जनरली प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, डीप्रोटोनेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब जो ये कार्बन पे जो चार्ज है ये हाईली स्टेबल नहीं रहता, ठीक है, ये अनस्टेबल रहता, हाईली अनस्टेबल रहता, तो इसको एक प्रोटॉन होना जरूरी है, एक कार्बन एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अब जब हमारे पास जो नेक्स्ट क्या है, टूसाइल हाइड्राजोन है।
अब टू साइड हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, यहाँ पर 2 है एक्चुअली प्रोटॉन, यहाँ पर 3 प्रोटॉन है, ठीक। और इसी के साथ साथ ये नाइट्रोजन के साथ भी एक प्रोटॉन है यहाँ पर, ठीक है। अब ये 3 एसिडिक प्रोटॉन है जो इजीली क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होते हैं रिमूव होते हैं। तो अब इसमें से तीनों में से कौन सा लेने का, ठीक। लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन है क्या है हेटेरो एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, ठीक है। यहाँ कार्बन है और यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन। तो सबसे पहले जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है ये नाइट्रोजन के पास का है, ठीक है। तो जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है सबसे पहले ये जो हमारा एन लिथियम क्या करता है उसको एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो ये जो कार्बन नेगेटिव है यहाँ से एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से सिर्फ H प्रोटॉन चलेगा तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज। हमको जो है अनदर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है कुछ इस टाइप से, देखो CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, ठीक, सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ से एक प्रोटॉन चलेगा इसलिए जो बॉन्ड था उनके बीच में हाइड्रोजन और प्रोटॉन की नाइट्रोजन की वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये बॉन्डेड है TS से टू साइड ग्रुप से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास CH2 रिमेनिंग बचे हुआ और यहाँ है CH3, ठीक है। इस टाइप का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फर्दर हमको क्या हुआ फॉर्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल क्या हो गया, ये जो N ब्यूटेन था यहाँ पर एक प्रोटॉन ले लिया इसने और यहाँ पर जो है सिंपल ब्यूटेन फॉर्म हो गया बाय प्रोडक्ट। और रिमेनिंग जो बचा था क्या था लिथियम, वो लिथियम एज इट इज सॉल्यूशन में क्या था ऐसा L पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक। ये यहाँ तक हो गया है। अब क्या होगा सिंपली, अब देखो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है उसको नेक्स्ट से लग के क्या है ये नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन, तो ठीक है। सिंपल क्या है ये जो नेगेटिव चार्ज है हमेशा ऐसा नहीं रहता, क्यों नहीं रहता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ क्या है डबल बॉन्ड के साथ क्या है कॉन्जुगेशन में है, तो ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता हमेशा। तो सिंपल क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज क्या है ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता शिफ्ट होता और ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन की तरफ शिफ्ट होता सिंपल। तो क्या होता है डीलोकलाइज होने के बाद नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ सिंपली इस टाइप का अनदर इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड कार्बन की तरफ होगा तो उस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड N, ठीक है। ये N और ये N के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड जनरेट हुआ, यहाँ पर बॉन्ड का एज इट इज नाइट्रोजन के और यहाँ टू साइड है। अब सिंपल क्या है सिंगल बॉन्डेड है CH2 CH3 के साथ, ओके। हमको जो है नेक्स्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का फॉर्म हुआ, ठीक। मैं ये फॉर्म इरेज करता, ठीक। अब ये इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद क्या है सिंपली हमारा एक इक्विवेलेंट जो था स्ट्रॉन्ग बेस का वो यूज हो गया। अब हम सेकंड इक्विवेलेंट यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा जो ये Li पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पर क्या है सॉल्यूशन में प्रेजेंट रिएक्शन में, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं या ये दोनों के बीच में बॉन्ड भी जनरेट कर सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो कुछ इस टाइप का वहाँ पर क्या मिलेगा हमको इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक। ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में क्या होगा बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। ये मिल गया इस टाइप का हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक। अब जो है हमारा एक इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस यूज हो गया, आप दूसरा इक्विवेलेंट यूज करेंगे, ठीक। हमारा ये N-ब्यूटिल लिथियम, ठीक। अब ये बॉन्ड ब्रेक होता से Li का था पॉजिटिव चार्ज इस का था नेगेटिव चार्ज। अब देखो तो अब ये जो कार्बन है इस पे जो नेगेटिव चार्ज है हाईली क्या है अनस्टेबल है, इसको क्या होना है प्रोटॉन होना, बेस क्या है जनरली डीप्रोटोनेशन के लिए यूज होता। अब जो है हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, ठीक है। ये है अल्फा कार्बन ये भी है अल्फा कार्बन, ये साइड में अल्फा कार्बन पे 2 प्रोटॉन है, ये साइड में क्या है 3 प्रोटॉन है। लेकिन हमने क्या देखा था जो हमारा सपायर रिएक्शन है उसमें जो ओलिफिन फॉर्म होता अल्कीन या प्रोडक्ट जो मिलता वो क्या रहता काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट रहता। अब अगर सपोज करो हमने यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया, ठीक, यहाँ से एक प्रोटॉन चलेगा सपोज, यहाँ CH3 था यहाँ आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। तो ये जो कार्बन आयन यहाँ तैयार हो रहा है ये कौन सा है 1 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है।
और सपोज ये उठा दे रहा हूँ, ठीक है, ये CH3 जैसे लिया और यहाँ से प्रोटॉन हमने क्या करें, रिमूव करें, ठीक है, ये यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करें, यहाँ पर एक H बचा सिर्फ और यहाँ पर रिमूव करें, ये और 2 डिग्री कार्बन आना है, ये साइड से करें प्रोटॉन रिमूव तो यहाँ रहा 1 डिग्री कार्बन आना, यहाँ से करें तो 2 डिग्री कार्बन आना, तो मोर स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है, 1 डिग्री है 2 डिग्री है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बन आयन का वो क्या है, पहले रहेगा प्राइमरी डिग्री 1 डिग्री कार्बन आयन क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा 2 डिग्री रहेगा और उसके बाद क्या रहेगा 3 डिग्री, ठीक है, तो स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा रहेगी वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर फॉर्म होगा। अब 1 डिग्री कार्बन आयन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है 2 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर 1 डिग्री आ रहा है ये साइड से और ये साइड से 2 डिग्री आ रहा है, तो मोर स्टेबल कौन से साइड्स में, ये साइड में 1 डिग्री कार्बन आयन जब फॉर्म हो रहा है वो साइड में क्या होगा, मोर स्टेबल अल्कीन फॉर्म होगा, मोर स्टेबल कार्बन आयन मिल रहा, ठीक है, तो हमको जो है सिंपली क्या होगा, ये जो डिप्रोटोनेशन हुआ यहाँ पर एलिमिनेशन होगा प्रोटॉन का, वो कौन से साइड से होगा, ये साइड से, ठीक है, तो सिंपल ये कार्बन क्या करेंगे, यहाँ से प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और जो मिल रहा हमको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का मिलेगा, देखो CH2, ठीक है, एक प्रोटॉन यहाँ से चलेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, सिंगली बॉन्डेड विद दिस कार्बन एटम, this carbon is bonded with this N, single bond N NH2, यहाँ पर 2 साइड करो, ठीक, और ये सिंगली बॉन्डेड विद दिस CH2 CH3, ठीक है, ये आगे समझ में आता है, ठीक है, और जो बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ से, ऐसे एक प्रोटॉन गया और ये N ब्यूटेन, सिंपली N ब्यूटेन फॉर्म होगा, ठीक, N ब्यूटेन फॉर्म होगा। अब जो ये कार्बन आना यहाँ से हमारा जनरली फॉर्म हो गया, ठीक है, अब सिंपल क्या करो, फिर 2 साइड ग्रुप क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, तो इसको पहले रिमूव करो, क्या होगा 2 साइड ग्रुप रिमूव होगा, ऐसा -TS, ठीक है, -TS चलेगा, मतलब ये दो बॉन्ड था नाइट्रोजन और 2 साइड ग्रुप के बीच में, वो किसने लेके चलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन 2 साइड ग्रुप में, तो ये नाइट्रोजन रहेगा पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद में इंटरमीडिएट मेरा देखो कुछ इस टाइप का CH2 नेगेटिव, ठीक, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड सॉरी सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ठीक है, अब यहाँ से नेगेटिव चार्ज यानी दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे ग्रुप लेके निकलगा तो ये नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, अब सिंपली क्या है यहाँ पर CH2 CH3 एज इट इज प्रेजेंट, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये जो बॉन्ड है हमारा, अब Li यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर सॉरी मैंने Li मेंशन नहीं करा, ये Li यहाँ है Li, ठीक है, यहाँ पर क्या है Li, ओके, ठीक है, अब सिंपल क्या है, ये फॉर्म होने के बाद नेगेटिव चार्ज क्या करता, ये जो है ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में क्या होता है, शिफ्ट होता है, साइमल्टेनियसली N2 क्या होती है, गैस रिमूव होती है, या इन शॉर्ट सिंपली देखो ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो नाइट्रोजन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, कार्बन पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते पाई बॉन्ड, और ये N2 क्या होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, N2 क्या होती है, गैस रिलीज होती है, ये जो रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है, N2 गैस जो रिलीज होती है रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है, ये बात याद रखो, यहाँ पर N2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी और फॉर्म क्या होगा, सिंपली CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और क्या होगा फॉर्म, सिंपली देखो CH2, ठीक, सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, डबल बॉन्ड C, ठीक, अब क्या बचा है यहाँ पर Li और यहाँ पर क्या है CH2 CH3, ठीक है, अब ये पोर्शन जो ये मैं एरेज करता हूँ,
आ गया। हमको क्या मिला, कुछ इस टाइप का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें हमने, कार्बोनिक कंपाउंड का कन्वर्जन सबसे पहले हाइड्रोजन टूसाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके टूसाइल हाइड्रोजन मेन रिएक्टेंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जनरेट करे, उसकी रिएक्शन दो मॉलिक्यूल करे, स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमारा उसके साथ दो इक्विवेलेंट के साथ उसकी रिएक्शन करे, और क्या मिला हमको, इस टाइप का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिला। ठीक है, और यहाँ पर N2 जो रिलीज हो ड्राइंग फोर्स इन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर मिल गया, बचा रिमेनिंग क्या है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है सिंपली। अब क्या होगा, हमारे पास जो है OH3 है। ठीक है, OH3 दे देता है ऐसा। ठीक है, इसके स्पेसेस में हम क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो सिंपली देखो, ये कार्बन और Li है। ठीक है, ये कार्बन और Li में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लिथियम से। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो सिंपली क्या करता, ये जो एक प्रोटॉन है H3O पॉजिटिव के पास, ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, एक्सेप्ट कर देता, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन उसको स्टेबलाइज कर देता है, पॉजिटिव चार्ज। H2O क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। ठीक है, H2O यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ पर क्या मिलता है, सिंपल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, ये कार्बन ने क्या करा, एक प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ होगा CH, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, तो ये जो अल्कीन फॉर्म में ये होंगी काइनेटिकली स्टेबल अल्कीन। ठीक, तो मेजर जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा शापायर रिएक्शन का क्या है, शापायर रिएक्शन का अल्कीन फॉर्म होता, किसका कन्वर्जन होता, टूसाइल हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू अल्कीन or olefin in the presence of two equivalent of strong base, okay, is called as Shapiro reaction, and this टूसाइल हाइड्रोजन is generated by the reaction of carbonyl compound and टूसाइल हाइड्रोजन। ओके, ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला वो क्या रहेगा, काइनेटिकली स्टेबल अल्कीन। ठीक है, और यहाँ पर जो है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल अल्कीन की फॉर्म होती है। मैंने जो जनरल रिएक्शन लिखा था उसमें मैंने जो है अल्कीन जो फॉर्म करा था एग्जांपल में बताया था वो क्या थी, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल अल्कीन थी, लेकिन एक्चुअली जो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होता है इसमें वो काइनेटिकली स्टेबल अल्कीन मिलता है इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास दोनों साइड में H प्रोटॉन प्रेजेंट थे, ये भी साइड में ये भी साइड में, लेकिन ये साइड में क्यों नहीं आता, ये साइड में से प्रोटॉन क्यों नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर क्या था, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है ये साइड से। अगर ये साइड से हमने एक प्रोटॉन रिलीज करे तो यहाँ पर 2 डिग्री अल्कीन मिलता और यहाँ से थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता, और यहाँ से क्या मिलता, काइनेटिकली स्टेबल अल्कीन। ठीक है, इसलिए हमने ये साइड से क्या करें, अल्कीन को रिमूव करें, ये बात याद है। और सिंपली शापायर रिएक्शन में एक ही बात याद रखो, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है हमारे फिनिल है टूसाइल हाइड्रोजन की, ठीक है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है वो साइड से क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है। सिंपल ये बात है। अब ये देखो यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH2 CH3, ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, और ये क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है। इसलिए सिंपली हमने ये साइड से क्या करें, प्रोटॉन को क्या करें, रिलीज करें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो सिंपल ये है शापायर रिएक्शन। ओके, कन्वर्जन ऑफ टूसाइल हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू ओलिफिन और अल्कीन in the presence of excess amount of strong base called as Shapiro reaction. This is the statement. Okay, this is all about the mechanism of Shapiro reaction. I hope you will be understand better. Okay, अगर तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है इसके बारे में तो मुझे पर्सनली पूछो व्हाट्सएप पर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेट सेट गेट सभी में इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछता है इसके क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी है, बहुत सीधे सिंपल। क्या करें हमने, जो टूसाइल हाइड्रोजन है उसका कन्वर्जन क्या में करें, अल्कीन में करें, ओलिफिन में करें, कभी कभी ओलिफिन, ठीक है, ओलिफिन में होता सिंपली टूसाइल हाइड्रोजन का कन्वर्जन हमने क्या करें, ओलिफिन में करें,
ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसका मैकेनिज्म जो है तुम वीडियो में देखो, ठीक है। मैंने कुछ इसका जो इंटरनेट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या करा, इरेज करा, मिटा दिया, लेकिन तुम स्टेप बाय स्टेप देखो, इजीली ये समझ में आ जाता है। इसके अलावा भी अगर कोई डिफ़िकल्टी है इसमें तो मुझे पर्सनली पूछो, ठीक है। इस पर जो एक दो एग्जांपल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।